इस कहानी की शुरुआत होती है महातपस्वी महर्षि कश्यप से, जिनकी दो पत्नियां थीं, विनीता और करदू। दोनों दिन रात पूरी श्रद्धा और समर्पण से ऋषि कश्यप को सेवा में लीन रहती थी। उनके निष्ठा, धैर्य और सेवा से प्रसन्न होकर ऋषि कश्यप ने उन्हें वरदान देने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, तुम दोनों ने मेरी वर्षों से सेवा की है। तुम्हारी निष्ठा और श्रद्धा देख के मैं बहुत प्रसन्न हुआ। मैं तुम दोनों को वरदान देना चाहता हूँ। तुम दोनों की जो भी इच्छा हो मांग सकती हो। पहले कद्दू ने इच्छा मांगी, स्वामी मुझे 1000 बच्चे चाहिए जो महाबली, विशाल, विषधारी और दीर्घायु हो। ऋषि कश्यप ने कहा, तथास्तु, मैं तुम्हें 100 नाग पुत्र देता हूँ। विनीता, अब तुम इच्छा मांगो। विनीता ने कहा, प्रभु मुझे अधिक संतान नहीं चाहिए, मुझे बस आप 2 पुत्र दीजिए जो तेज, पराक्रमी और कद्रू के 100 पुत्रों से भी ज्यादा शक्तिशाली हो। ऋषि कश्यप ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा, तथास्तु। आशीर्वाद पाने के बाद जब कद्रू अपने आश्रम में आई तो उसने देखा कि वहां पे 1000 नागों के अंडे रखे हुए थे। जब विनीता अपने कक्षा में आती है तो उसे 2 विशाल तेजस्वी अंडे दिखते हैं। कद्रू और विनीता दोनों बड़े स्नेह और आदर से अंडों की देखभाल करते हैं। कुछ महीनों बाद कद्रू के अंडों से छोटे छोटे नाग बच्चे निकलने लगे। अपने 100 नागों बच्चों को देख के कद्रू का मन आनंद से उभर उठा। एक तरफ खुशी का माहौल था तो दूसरी तरफ मायूसी। कई वर्ष बीतने के बाद भी विनीता के अंडों से एक भी पुत्र नहीं निकला। कई वर्षों तक पुत्र न होने के कारण कद्रू विनीता को ताना मारने लगी और चिढ़ाने लगी। विनीता अंदर से टूट चुकी थी, उसका धैर्य खत्म होने लगा था। एक दिन अंडों की देखभाल करते समय उसके मन में एक विचार आया, ये अंडा बहुत ही कठोर धातु से बनाया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा पुत्र इसमें बाहर नहीं निकल पा रहा हो। इसी विचार के साथ विनीता धैर्य खोकर अंडे को तोड़ने लगी। अंडा टूटने के बाद उसके अंदर से एक अर्ध विकसित बच्चा निकला, जिसका ऊपर का शरीर तो तैयार था पर पैर तैयार नहीं होना बाकी था। अपने इस अवस्था में देख के वो बच्चा गुस्सा हो जाता है और कहता है, आपने क्या किया? मेरा शरीर पूरा तैयार भी नहीं था। आपकी ईर्ष्या के कारण मेरा ये अवस्था हुई है। मैं आपको श्राप देता हूँ। जिससे ईर्ष्या करके आपने मेरी ये अवस्था की है, आप उसी की दासी बन के रहेंगी। विनीता रोते हुए बोलती है, बेटा मुझे पता था, मुझे लगा कि तुम इस कठोर अंडे से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, इसीलिए मैंने इसे तोड़ने की कोशिश की। मुझे पता नहीं था कि मेरे इस भूल के कारण तुम्हारी ऐसी अवस्था होगी। मुझसे बहुत बड़ी पाप हो गई है, मुझे माफ़ कर दो बेटा। अपने माता को रोते हुए देख के बच्चे का क्रोध शांत हो जाता है। बच्चे ने कहा, कोई बात नहीं माता, ये मेरा सौभाग्य था, मुझे श्राप नहीं देना चाहिए था। जब मेरा छोटा भाई इस दुनिया में आएगा वो आपको इस श्राप से मुक्त कर देगा। तब तक धैर्य के साथ उस अंडे की देखभाल कीजिए। ये कहकर वो बच्चा वहां से आकाश में सूर्य देव की ओर चला जाता है। समय बीतता गया। ऐसे ही एक दिन कद्रू और विनीता नदी के किनारे बैठे हुए थे। तभी उनके ऊपर से मुझसभा नाम का एक दिव्य घोड़ा उड़ गया। तभी कद्रू ने विनीता से पूछा, क्या तुम बता सकती हो उस घोड़े के पूंछ का रंग क्या था? विनीता ने जवाब दिया कि सफेद था। कद्रू ने कहा कि नहीं, उसका पूंछ काला था। विनीता ने कहा, नहीं, उसका पूंछ सफेद ही था। इसी बात पे दोनों की बहस हो गई। कद्रू ने कहा, ठीक है, चलो एक शर्त लगाते हैं। अगर उसकी पूंछ सफ़ेद निकली तो मैं तुम्हारी दासी बन जाऊंगी, और अगर काली निकली तो तुम मेरी दासी बन के रहोगी। विनीता को शराब का भय था पर उसे यकीन था कि उस घोड़े की पूंछ सफ़ेद थी, तो वो शर्त मान गई। विनीता ने कहा, ठीक है, मैं अभी नाव लेके आती हूँ, चलो के देखते हैं। ये कहकर विनीता नाव से लेने चली गई। विनीता के जाने के बाद कद्रू के बालों से एक छोटा सा नाग निकलता है। कद्रू उस नाग से कहती है, मुझे पता है कि उस घोड़े की पूंछ सफ़ेद है। तुम अपने भाइयों के साथ लेकर जाओ और उस दिव्य घोड़े की पूंछ में लिपट जाना। कुछ देर बाद विनीता और कद्रू एक नाव से उस दिव्य घोड़े के पास जाने लगे। जब वो दोनों दिव्य घोड़े पास पहुंचे, विनीता उस घोड़े को देख के चौंक गई। घोड़े के पूंछ में लिपटे हुए काले नागों की वजह से घोड़े की पूंछ दूर से काली दिख रही थी। कद्रू ने विनीता से कहा, देखो, मैं शर्त जीत गई। उसकी पूंछ काली है और शर्त के अनुसार आज से तुम मेरी दासी हो गई। इस तरह छल से कद्रू ने विनीता को अपना दासी बना लिया। वो विनीता से आश्रम के सारे काम करवाती और अपने 100 नाग बच्चों के लिए उससे हर रोज भोजन प्रस्तुत करवाती और खुद अपने नाग बच्चों के साथ खेलती रहती। इस तरह कई वर्ष बीत गए, पर
विनीता के अंडे से पुत्र नहीं निकला। विनीता ने कहा, और कितना इंतजार कराओगे पुत्र? तुम्हारी माता को तुम्हारी जरूरत है। माता की पुकार सुन के वर्षों की अपेक्षा के बाद आखिरकार गरुड़ अंडे से बाहर निकले। गरुड़ के आने के बाद विनीता अपने सारे दुख भूल चुकी थी। गरुड़ अपने माता की हर कामों में उनकी सहायता करते। कुछ ही दिनों में गरुड़ बहुत विशाल हो चुके थे। एक दिन विनीता जंगल में कुछ लकड़ियां काटने गई। गरुड़ अपने माता को कष्ट करते हुए देख रहे थे। उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने अपने पंख के एक झटके से पूरे पेड़ को तोड़ दिया। ये देखकर विनीता चौंक जाती है और गरुड़ से पूछती है, क्या हुआ माँ? विनीता ने कहा, मेरा नन्हा सा पुत्र कितना बड़ा हो गया। गरुड़ ने कहा, मैं अभी भी आपका नन्हा पुत्र हूँ। ये कहकर वो अपना रूप बदल कर के मानव बन जाता है। मेरा प्यारा बेटा कह के विनीता उन्हें गले लगा लेती है। फिर दोनों वहां से चले जाते हैं। ऐसे ही कई वर्ष बीत गए। एक दिन विनीता के कुटिया में करदू आई। करदू को देख के विनीता बाहर निकली। करदू ने पूछा, तुम्हारा बेटा गरुड़ किधर है? विनीता ने कहा, वो जंगल में लकड़ियां लाने गया है, आता ही होगा। करदू ने कहा, जल्दी बुलाओ उसे, मुझे कुछ काम है। विनीता ने कहा, ठीक है, मैं अभी उसे बुलाती हूँ। ये कहकर वो गरुड़ को पुकारने लगती है। लगता है माता मुझे बुला रही है। गरुड़ माता करदू को प्रणाम करता है। करदू ने गरुड़ से कहा, मुझे और मेरे पुत्र को आज घूमने का मन है। Ahmed, the Amrit is in an extremely secure place. No god or demon may touch it. I deliberately तुम हमें अपनी पीठ पे बिठा के कहीं दूर ले चलो। गरुड़ ने कहा, हाँ क्यों नहीं, और मेरी माँ भी दिन रात काम करती है, क्यों ना हम मेरी माता को भी ले चलें और पूरा परिवार साथ घूमें। कद्दू ने कहा, नहीं नहीं, तुम्हारी माता को बहुत काम है, उन्हें मेरे 100 नागों के लिए खाना बनाना है और आश्रम का काम भी करना है, वो कैसे आ सकती है। गरुड़ ने कहा, अगर माँ नहीं जाएगी तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा। कद्दू ने कहा, इतना साहस तुम शायद भूल रहे हो कि तुम्हारी माता मेरी दासी। अगर तुमने मेरी इच्छा पूरी नहीं की तो मैं तुम्हारे माता का कार्य और कठिन कर दूंगी। ये सुनने के बाद बाध्य होकर गरुड़ उन्हें अपनी पीठ पर बिठा के घुमाने ले गए। जब गरुड़ वापस आते हैं, वह अपनी माता से पूछते हैं, माँ आप भी तो पिताश्री कश्यप की ही पत्नी हो, तो फिर क्यों न एक दासी की तरह दिन रात माता करदू की सेवा में लगी रहती हो। विनीता ने कहा, जब मैंने तुम्हारे पिताश्री से वरदान मांगा था, मैंने कहा था कि मुझे करदू के 100 नागों से भी ज्यादा बलवान पुत्र चाहिए। कद्दू ने भय था कि मैं कहीं तुम्हारे बल के सहारे उसे और उनके पुत्र को दासी न बना But I लूं। do not know where the इसीलिए छल Amrit का is. प्रयोग करके Please एक show me शर्त the के path. सहारे उसने मुझे अपना See, the दासी path बना is लिया। illuminated before you. सारी बातें If सुनने the Amrit falls into the serpent's hands, के बाद disaster गरुड़ will occur. समझ गए कि How उन्हें can that क्या ordinary करना है। bird गरुड़ manage? If करदू my से son were मिलने an आते हैं। ordinary करदू bird, ने I would कहा, not have come here तुम्हारी to warn you. साहस If the कैसी Amrit हुई falls into यहाँ the आने serpent's की। hands, गरुड़ disaster कहते हैं, will मैं occur. यहाँ अपने How can माता that के ordinary सम्मान bird के लिए manage? If आया my हूँ। son were an मुझे ordinary bird, बताइए I कि would not मैं have come here ऐसा to क्या warn you. करूँ जिससे आप मेरी माता को अपने दासत्व से मुक्त कर दूं। कद्दू कहती है कि मैं भला तुम्हारी माता को क्यों मुक्त करूं, वो कितनी अच्छी दासी है, मेरे सारे काम करती है। गरुड़ ने कहा, मैं आपको विनती करता हूँ, मेरी माता की मुक्ति के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आप बस आदेश दीजिए। तभी 100 नागों में से एक वासुकी ने कहा, अच्छा कुछ भी कर सकते हो, तो एक काम करो, हमारे लिए स्वर्ग से अमृत ले आओ। गरुड़ ने कहा, अगर मैं अमृत ले आया तो क्या आप मेरी माँ को मुक्त कर देंगे। कद्दू को लगा कि ये असंभव। उसने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, अगर तुम अमृत ले आए तो हम तुम्हारी माता को हमेशा के लिए दासत्व से मुक्त कर देंगे। गरुड़ ने कहा, मैं अमृत अवश्य ले आऊंगा, आप बस अपना वचन याद रखना। अगले दिन ऋषि कश्यप का एक पर्वत के ऊपर तपस्या कर रहे थे। ऋषि कश्यप गरुड़ को देख के खुशी से कहते हैं, कैसे हो पुत्र, आयुष्मान भव। गरुड़ अपने पिता को नमस्कार करते हैं। ऋषि कश्यप ने कहा, मुझे पता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम्हें अपनी माता की मुक्ति के लिए अमृत चाहिए। गरुड़ ने कहा, हाँ, परंतु मुझे पता नहीं अमृत कहाँ है, आप मुझे अमृत तक पहुँचने का मार्ग बताइए।
फिर ऋषि कश्यप गरुड़ को अमृत तक पहुंचने का मार्ग बताने लगे। देवराज इंद्र नृत्य कर रहे थे, तभी स्वर्ग लोक में ऋषि कश्यप प्रकट होते हैं। इंद्र कहते हैं, प्रणाम महर्षि, स्वर्ग में कैसे आना हुआ? ऋषि कश्यप कहते हैं, देवराज इंद्र, अमृत की सुरक्षा बढ़ा दो। मेरा पुत्र गरुड़ अपनी माता की मुक्ति के लिए अमृत लेने स्वर्ग आ रहा है। इंद्र कहते हैं, अमृत बहुत ही सुरक्षित स्थान पर है, कोई भी देवता या दानव उसे छू नहीं सकता। ऋषि कश्यप ने कहा, मैंने जानबूझकर गरुड़ को स्वर्ग तक आने का लंबा मार्ग बताया है ताकि तुम अमृत की सुरक्षा बढ़ा सको। अगर अमृत नागों के हाथ लग गया तो अनर्थ हो जाएगा। इंद्र ने कहा, भला वो साधारण सा पंछी क्या कर लेगा? ऋषि कश्यप कहते हैं, अगर मेरा पुत्र एक साधारण सा पक्षी होता तो मैं यहाँ तुम्हें चेतावनी देने नहीं आता। गरुड़ तेजी से स्वर्ग की ओर बढ़ रहे थे। क्या गरुड़ स्वर्ग से अमृत ला पाएंगे? तो जानिए पार्ट 2 में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।